Hello everyone, you all are welcome in our YouTube channel. In this video, we are going to solve some important question of chapter human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से हम फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल गैमेटोजेनेसिस तक ही हम कुछ 45 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है 136, ये क्वेश्चन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म से। तो क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक बार ये रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आगे फिर से क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्वेश्चन पे चला जाऊँगा। चलिए देखिए बात क्या होती है। हमारे अंदर बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होती हैं जो कि आगे जाके स्पर्म बनाती हैं। ये माइटोटिक या फिर हम बोल सकते हैं माइटोसिस से जो अपना नंबर इंक्रीज करते रहते, जैसे एक है, एक से दो हो गए, दो से फिर चार हो गए, ऐसे करके अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। अब इन्हीं कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है उनसे कुछ स्पर्म डेवलप करते हैं और डेवलप करके बना देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कोई डिवीज़न नहीं हुआ है, सिर्फ इन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। तो स्पर्मेटोगोनिया से बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसके अंदर मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 से क्या बनते हैं, फिर दो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 2 होते हैं, जिसके पास हमारे पास 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। अब ये स्पर्मेटिड मैच्योर होके स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो, मीन्स जितने हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे उससे डबल हमारे पास स्पर्म बनते हैं। और यही प्रकार हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साथ कंपेयर करें, जितने होंगे उससे 4 गुना बनते हैं। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 16 क्रोमोसोम हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसी भी डिवीज़न से नहीं बनता। जो स्पर्मेटोगोनिया थे उनके अंदर ही कुछ डेवलपमेंट होके वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब मियोसिस 1 होगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीज़न होगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोसोम नंबर विल बी 16/2, दैट मीन्स 4। अब 137, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इनमें से मोस्ट ऑफ द जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सी है। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेट से नीचे वाला रीजन जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया वगैरह होता है, इसको हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। जो टेस्टिस है दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या फिर पेल्विक आउटसाइड द बॉडी in a pouch-like structure that is known as scrotum, because sperm require less temperature to 2.5 degrees Celsius than our body temperature. So, first statement is the male reproductive system is located in the pelvis region. ये बात सही है। स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉइड, हाँ स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है। माइटोटिक क्या, इनकी माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाते हैं, मैंने आपको समझाया। अब देखो थर्ड है फीमेल से, प्राइमरी oocyte विदिन द टर्सरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज। बात ठीक है। कंप्लीट इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीज़न। जो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न है इन केस ऑफ फीमेल वो कंप्लीट होती है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं। फिर जब जो स्पर्म है वो टच कर देता है हमारे ओवम को, उस टाइम पे वो जो है सेकेंड मियोटिक डिवीज़न अपनी कंप्लीट करती है। तो थर्ड हमारा गलत है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और फोर्थ देखिए, यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यस, यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है, पेनिस के अंदर से जाता है और एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस, तो वहाँ से वो ओपन हो जाता है।
तो ये भी हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा करेक्ट हो गया, बिकॉज इट इज़ इनकरेक्ट। सीमेन, सीमेन क्या होता है? जो स्पम्स बने हैं हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, वो स्पम और जो हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, जो उन्होंने उनका सिक्रीशन निकाला है, यानी कि स्पम प्लस माइनर वेस्ट प्लाज्मा, दे आर नोन एज सीमन। तो स्पम प्लस सिक्रीशन ऑफ बल्ब ग्लैंड ओनली, नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि और 2 ग्लैंड भी होते हैं, सिर्फ बल्बोइरेथ्रल का नहीं सिक्रीशन होता। नेक्स्ट है ओनली, क्या अयो ये क्या हो गया? नेक्स्ट है ओनली स्माइनल प्लाज्मा, नहीं उसके अंदर स्पम्स भी होते हैं। स्माइनल प्लाज्मा बोले यूरिन तो निकलता है इन सीमन में। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्माइनल प्लाज्मा एंड स्पम, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा स्पर्म के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्पर्म का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सेल है। तो एनवलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ए का जो है वो 4 है, चला आ गया। अब सेकंड देखो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर स्टोर होती है? इन दी न्यूक्लियस। तो बी का आ गया हमारा 2। फिल्ड विद एंजाइम, जो हमारा एक्रोसोम है वो बहुत सारे एंजाइम से फिल्ड होता है। तो सी का आ गया 1। प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल ऑफ स्पर्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो सबको पता ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे टेस्टिस के ऊपर। टेस्टिस अंडाकार शेप की होती है, जिसकी जो लेंथ है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट है। अब हार्मोन सिस्टम के पास है। LH एक्ट एट द लेडिक सेल, यस एल से LH, एल से लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या है? एंड्रोजन्स बनाता है। जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो आता है, LH के ऊपर अटैक करता है और वहाँ से एंड्रोजन निकलवाता है। तो ये बात जो है ये सरासर सही है। सेकंड है द स्ट्रोमा ऑफ ओवरी इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। जो ओवरी का स्ट्रोमा अंदर का एरिया है उसको हमने 2 जोन में क्लासिफाई किया है। जो बाहर का पेरिफेरल रीजन होता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और जो इनर होता है उसको हम बोलते हैं इनर मेडुला। सो जो बी ऑप्शन है वो भी हमारा ठीक है। तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। 142 क्या है? If for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system got blocked, अगर वासा इफ्रेंसिया कुछ भी रीजन से अगर ब्लॉक हो जाता है तो गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, तो गैमेट कहाँ से कहाँ तक नहीं जाएंगे। वासा इफ्रेंसिया हुआ है तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के अंदर नहीं जाएंगे, यानी कि रेटे टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के अंदर नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है we have two, assertion and reason. Assertion है testicular lobules are the compartments present in the testis, yes, testicular lobules जो compartment है 250 होते हैं testis के अंदर। रीज़न है testicular lobules are involved in the process of fertilization, नहीं वहाँ पर तो गैमेट की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा वो है हमारा ओवरी के ऊपर। इन ह्यूमन मेल जो यार एक ओवरी है उसकी लेंथ क्या? उसकी लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, यस, और वो अटैच होती है बाय दी लिगामेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हाइमन? हाइमन क्या है? वो जो है पार्सली कवर करती है वजाइनल ओपनिंग को, एंड hymen is not a reliable indicator of virginity,
ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट है। इसमें भी 2 था, इसमें 1 था। In the following diagram showing the seminiferous tubule, some part are labeled as A, B and C, D. तो विच गो स्पर्म्योजेनेसिस, तो सर स्पर्म्योजेनेसिस कहाँ से बनती है? सेकेंडरी ओसाइट से जाती है, सॉरी सेकेंडरी जो हमारा स्पर्मेटोसाइट में होती है स्पर्म्योजेनेसिस फॉर्मेशन होती है, तो ये आएगा बी। नेक्स्ट है द टर्म विविपेरस, जो ह्यूमन है दे आर विविपेरस। तो हमें विविपेरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अपने जैसे को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, हम पहले अंडे नहीं देते जैसे कि मुर्गी देती है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो फीमेल का हम बाहर से एक्सटर्नल जेनेटेलिया देखते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है? जो ओवरी है इट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज इट फॉर्म द फीमेल ओसाइट एज वेल एज द हॉर्मोन्स। मेमरी ग्लैंड जो है वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली जो है हेल्प करता है, सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, लेकिन ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया नहीं होता। ये तीनों है मोस्ट प्यूबिस, ऊपर से फैटी टिश्यू जहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, क्लाइटोरिस प्रेजेंट ऑन द अपर जंक्शन ऑफ बोथ द लेबिया मेजोरा एंड द लेबिया मेजोरा, बाहर से फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। सो ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। 49 है विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आती है टेस्टिस एंड ओवरीज, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू मेल एक्सेसरी डक्ट। तो मेल एक्सेसरी डक्ट से हमें गलत बताना, ओके। रेडियल टेस्टिस, वासा एफरेंस, एपिडाइमस, तीनों मेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं। सेमिनिफेरस टेस्टिस के अंदर होते हैं जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट पाथवे क्या है? हमारे स्पर्म्स बन गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चले गए, फिर जाते हैं रेडियल टेस्टिस के अंदर, वहाँ से वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इस्थमस, इस्थमस है एम्प्यूला पूछा, इनफंडिबुलम एंड द फिम्बरी। तो इस्थमस सबसे पहले हम बात करते हैं फिम्बरी की। फिम्बरी क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, तो इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द ओवम। तो डी का आ गया 3, 2 में डी का 3 है। अब सी देखो, इनफंडिबुलम क्या है? जो सबसे क्लोज पार्ट है जो हमारी ओविडक्ट है उसका, तो सी आ गया पार्ट क्लोजर टू दी ओवरी, तो सी का आ गया 4, सी का 4 इसमें है। बी है एम्पुला, एम्पुला इज द वाइडर रीजन ऑफ द ओविडक्ट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इस्थमस इज द पार्ट दैट जॉइन द यूट्रस, तो 2, ऑप्शन नंबर 3 इज Which of the following structure connect the seminiferous tubule to the epididymis? तो होता है रेडियल टेस्टिस एंड दी वासा एफरेंसिया। मैंने बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाता है रेडियल टेस्टिस के पास, देन वासा एफरेंसिया, तो 10 से 12 नंबर होते हैं, फिर एपिडिडाइमस, देन फिर वास डिफरेंस दैट लूप ओवर द यूरिन ब्लैडर एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज द कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा। सेकंड, which of the following statement is correct regarding the structure of male reproductive system? So male reproductive system से related कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट है? The vasa efferentia are responsible for the producing sperm. No, vasa efferentia sperm नहीं बनाती है, वो तो जो है स्पर्मेटोगोनिया बताती है। The seminiferous tubule open into the urethra, नहीं, seminiferous tubule से आगे रेडियल टेस्टिस आता है, then vasa efferentia, then epididymis, vas deferens, then urethra. Leydig cells are found in the interstitial space and they secrete the testosterone, okay. Epididymis is located outside the scrotum, नहीं, और scrotum के अंदर होता है। यूरेथ्रा तो सबसे लास्ट पार्ट है, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट कि जो लेडिक सेल्स है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में ही होते हैं। जब एलएच इनके ऊपर काम करता है तो ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है जो जीएनआरएच है वो किस कौन से हमारा हार्मोन है? तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का हमारा हार्मोन
है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। The region outside the seminiferous tubule called interstitial spaces that have immunological competent cell, ये बात ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की आउटसाइड होना था, अंदर अंदर होता है। देखो नेक्स्ट, द एपिडाइमस ascend to the abdomen loop over the urinary bladder। ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल बिल्कुल हमारा ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्टोमेटोगोनिया होते हैं, तो आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सब स्ट्रक्चर आता है ना ऐसे, ये बनता है, ये हमारा बनता है, ये जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इसके अंदर होते हैं इम्यूनोलॉजिकल कंप्लीट सेल। सर्टोरी सेल यहाँ पे होते हैं, अंदर सेल भी यहाँ पे होती है अंदर बाहर वाली में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्पर्म। स्पर्म के लिए कौन से स्टेटमेंट गलत है? सबसे पहले देखिए, स्पर्म जो टेस्टिस में बनते हैं, बात ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, ओके। वास्ट डिफरेंस, ओके। सेमाइनल वेसिकल, ओके। प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैचुरेशन एंड द मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म, बात ठीक है। एपिडिडाइमिस लिखा हुआ है। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलते हैं तो फिर वो जाते हैं रेटिटेस्टिस, जहाँ से मेल एक्सेसरी डक्ट स्टार्ट हो जाता है। देन वास डिफरेंसिया, देन हमारा एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ascend the abdomen, loop over the urinary bladder and opens into the urethra as common ejaculatory duct than urethra। तो ये बात ठीक है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% के पास नॉर्मल सेमेंट साइज होना चाहिए और 40% के पास विग्रस मोर्टिलिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट बिकॉज इट इज इनकरेक्ट। 157 है, कंप्लीट द एनालॉगी। हमें एनालॉगी को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, ओके। और जो पेरीमेट्रियम जो है, इट इज़ द मेम्ब्रेनस लेयर, थिक होती है, पेरीमेट्रियम थिन होती है बाहर वाली पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम मोटी होती है, स्मूथ मसल्स की होती है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, पैदा होता है। एंडोमेट्रियम बिल्कुल अंदर की है, इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। 158 है, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। बिकॉज उस टाइम पे जो GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो फिर बाद में हमारे पास जो है LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, सेकंड। अब नेक्स्ट है 59। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पेयर्ड स्ट्रक्चर। कौन से इनमें से पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है? यूट्रस भी सिंगल है, वजाइना भी सिंगल है, सर्विक्स भी सिंगल है। ऑल दीज 3 आर नॉट द पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द कॉपुलेटरी ऑर्गन इन द फीमेल। तो फीमेल के अंदर जो पेनिस है, इट इज़ नोन एज कॉपुलेटरी ऑर्गन, की हाथ से सेक्स किया जाता है। कौन से के अंदर जो प्लोइडी है वो 2n नहीं होगी। तो जो स्पर्मेटिड है, स्पर्म बन चुका है, उसके अंदर जो है n आएगी। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर भी 2n है, क्योंकि अभी तक रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस स्टार्ट नहीं हुआ है। सर्टोरी सेल सिंपली हमारी बॉडी का पार्ट है, वहाँ पर तो 2n होता ही है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी माइटोसिस से जो डेवलप होके बनते हैं, यहाँ पर भी कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, तो ये भी 2n होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा ठीक है। 4, इसका भी 4 था, इसका 1 था। एजर्सन है, जो हमारा पेनिस है वो कुछ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ होता है। क्यों? ताकि इरेक्शन हो जाए और इंसेमिनेशन अच्छी तरह हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है कि वो अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन भी है। 163 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या? स्पर्मेटिड बनते हैं एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। तो पहला ऑप्शन ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। Which of the following ducts is not involved in storing and transporting the sperm from the testis to outside the body? That is oviduct। Because जो oviduct है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन का सिस्ट है, तो वो मेल में कहाँ से आ गया?
विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर्स ऑफ यूट्रस इन ह्यूमन फीमेल एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जो मायोमेट्रियम है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि मसल से मिलकर बनी हुई होती है, स्मूथ मसल से। अब है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल रिप्रोडक्शन फेस है। मोस्ट प्यूबिस का एक फैटी टिश्यू है जिसको स्किन ने कवर किया है और वहाँ पे प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट हैं। तो ए का आ गया हमारा 4, ए का 4 एक में ही ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लो, लेबियम माजोरा क्या है, ये जो है ये आएगा फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस। अब लेबियम माजोरा क्या है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ लिप्स अंडर द लेबियम माजोरा। कैटोरिस क्या है, these are the finger like structure that lies on the upper junction of two labia minora। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। 167 है what is the process of release of sperms from seminiferous tubule। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेशन। The enlarged end of penis that is covered by loose fold of skin, it is known as glans penis और उस स्किन का नाम है foreskin। 169 है the function of male sex accessory duct and glands are maintained by not pancreatic, there should be pituitary hormones। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज पेयर्ड, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा सिंगल होता है, तो बोथ आर रॉन्ग। Fourth is correct because both are wrong। The function of ovary is to produce female gamete and to produce several steroid hormone। Option number 4 is correct। 171 है which of the following statement is false, हमें बताना है। यूट्रस को हम वोम भी बोलते हैं, कोक भी बोलते हैं, इन्वर्टेड पेयर शेप होती है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओवरी को हम यूट्रस है वो कनेक्टेड होता है पेल्विक बोल से दी सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, तो ये बात भी ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। यूट्रस ओपन्स इनटू ओविडक्ट, रुक जो हाँ ठीक है, थ्रू सर्विक्स हुज कैविटी इज नोन एज सर्विकल कैनाल। जो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तब बताऊँ कैसे। तो बात ठीक है, ओविडक्ट ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, 3 गलत है। देखो, इट ओपन्स इनटू द ओविडक्ट थ्रू सर्विक्स हुज कैविटी इज नोन एज सर्विकल कैनाल। ये सर्विकल कैनाल से वजाइना में ओपन होती है, ओविडक्ट में नहीं। लिगामेंट्स ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। बाहर की जो लेयर है 3 लेयर होती है, बाहर वाली को पेरीमेट्रियम, बीच वाली को मायोमेट्रियम और अंदर वाली को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट बिकॉज इट इज इनकरेक्ट। 72 क्वेश्चन है, एजर्सन है स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म जो है सर्टोली सेल में दशा रहता है क्योंकि उसको जो है न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ये बात मुझे ठीक लग रही है। रीजन है जो सर्टोली सेल है वो पाए जाते हैं आउटसाइड द सेमिनिफरस, गलत है। ये हमें जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही देखने को मिलते हैं, तो एजर्सन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। 173 the nourishing cells lining this seminiferous tubule are known as Sertoli cells, जिनको हम नर्स सेल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हमें क्या बताना, बर्थ कैनल जो है वो सर्वाइकल कैनल और वजाइना बनाती हैं जो कि 7th और 8th है, तो 7th और 8th इज 4th। Which hormone act on Sertoli cells and stimulates the secretion of some factors that help in the spermiogenesis। देखो, एल सेल यूटिनाइजिंग, एल सेल लेडिक सेल, एफएसएच में ऐसा आ गया और ऐसे ही सर्टोली सेल, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। हमें रीड करना है और हमें शायद गलत बतानी होगी, हाँ इनकरेक्ट बतानी है। देखो, ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ये बात ठीक है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 150 कंपार्टमेंट, बात गलत है, इसके अंदर तो 250 कंपार्टमेंट होते हैं, तो सेकंड बात गलत है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 3 से 5 हाईली कोल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, गलत है। 1 से 3 होते हैं, 3 से 5 नहीं होते।
हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस की बात ठीक है। ओविडक्ट दैट इज फैलोपियन ट्यूब यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ओविडक्ट यस फैलोपियन यूट्रस यस वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, ये बात भी ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड और थ्री है दे आर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। In human beings, at the end of first meiotic division, the primary spermatocyte differentiate into, तो प्राइमरी से पहला म्योसिस वन होने के बाद बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इन ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। How many spermatozoa are produced from 100 secondary spermatocyte? एक से चार बनते, 100 से बनते हैं चार, तो 1। All of the following statement are correct except the ovaries are located on each side of lower abdomen. Okay. Sperm formation continues even older वाली बात ठीक है। Testis is covered by breast covering ठीक है। Each ovary is covered by thin epithelium not ठीक है। और ओवरी जो है लोअर एब्डोमेन में होती है, तो पहला ठीक सेकंड का ठीक है। फोर्थ इज रॉन्ग, सो इट इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो हमारे पास बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमने 25 मिनट में जो है 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।